अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द गाइड पोर्टल। एक क्वेश्चन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये क्वेश्चन है कि सर अब इस बार पेपर किस तरह से आएगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनेगा। स्मार्ट सिलेबस की वजह से बहुत से बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूजन हो रही है। मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये एक पोस्ट लगाई थी, अगर किसी बच्चे ने इन दिनों में किसी किस्म की गाइड लेनी है, पेपर से मुतालिक क्वेश्चन है, पेपर सॉल्व करने से प्रॉब्लम आ रही है, कोई और मसला है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कंसल्ट किया, कोई लगभग 100 लोगों ने, जिनको मैंने गाइड किया, उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से मेरे लिए बड़ा मुश्किल है हर किसी को गाइड करना, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं जो आप सब तक पहुंच जाए और आप सबको गाइडेंस मिल जाए। अच्छा, आप लोगों के 9th के पेपर हैं, 10 के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के, उसमें एफए भी है, एफएससी भी है, मैट्रिक में आर्ट्स के किताबें हैं, साइंस की किताबें हैं, तो काफ़ी कुछ है। अगर इन सब के बारे में अलग-अलग बताया जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको उन सब की अलग-अलग वीडियो बना दूंगा हर सब्जेक्ट के। फ़िलहाल मैं आज ओवरव्यू देने लगा हूँ किस तरह से पेपर बनेगा, तो इसको समझने का बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ अगर आप टीचर हैं और आपके सामने एक किताब रख दी जाती है, कोई भी है, मान लें कि 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, आपको दे दी गई और आपसे कहा गया है कि इसमें से आप 60 मार्क्स का पेपर बनाएं, तो आप बना देंगे। फिर बोलेंगे चले मॉर्निंग का बना दिया, इवनिंग का बना दिया, अब इवनिंग का बना देंगे। हर साल आपसे कहा जाता है बनाएं, आप बनाएंगे, फिर बनाएं, बनाएंगे, फिर बनाएं, बनाएंगे। 5 साल तक मॉर्निंग और इवनिंग का मिलाकर आप तकरीबन 10 पेपर बना देंगे, बन गए। जब आपको छठे साल कहा जाएगा कि आप पेपर बनाएं, तो आप कहाँ से सवाल लेंगे? सारे सवाल तो आप पहले दे चुके हैं। तो मजबूरन आपको उन्हीं 5 सवालों में, 5 साल में जो आपने सवाल दिए हैं, उन्हीं में से कोई सवाल लेना पड़ेगा। ये नेचुरल है। इसका मतलब ये है कि इस मर्तबा पेपर में तकरीबन वही सारे सवाल रिपीट होने वाले हैं जो पिछले 5 साल में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि उनको पता लग गया कि 5 साल पेपर में से आएगा, पास पेपर में से, तो अब तैयारी किस तरीके से करनी है। तैयारी करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आपको एक दिन ज़ाया करना पड़ेगा। वो दिन कैसे आपने ज़ाया करना है, और ज़ाया इसलिए हासिल होगा कि उसमें तैयारी नहीं होगी, लेकिन आपका एक पूरा प्लान तैयार हो जाएगा। 5 साल पेपर वो बाज़ार से ख़रीदें, उनको अपने सामने रखें, पेंसिल पकड़ लें और जितने क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है उन्हें काट दें। उन्हें काट देने के बाद बहुत थोड़ा सा सिलेबस बाकी बच जाएगा। आपने सिर्फ वही सिलेबस तैयार करना है। अब उसमें भी कुछ चीज़ें हम कम कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है और आपको लगता है कि वो सिलेबस भी आपके लिए ज़्यादा है, तो उसे तैयार करने का एक और आसान तरीका है। मैं आपको केमिस्ट्री की एग्जांपल दिया था क्लास 9 की, तो अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं। एक चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, एक चैप्टर 2 में से आएगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 4 में से और 5 में से। थर्ड लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 6 और 7 में से। अब हमने इनमें से सिर्फ दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 चैप्टर तैयार करें, 1, 2, 4 और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो इनफ है, हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने करना है, उन पास पेपर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 और 7 में से लिखे हुए आप काट दें, आपका सिलेबस और कम हो गया। अब देखते हैं कि चैप्टर 1 और 2, 4 और 5 में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अगर 1 में देखें तो 2 बनते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस। इसके अलावा स्मार्ट सिलेबस जितना दिया हुआ उसमें कोई और लॉन्ग नहीं आ सकता। चैप्टर नंबर 2 में बॉल ऑफ द फ्रूट का मॉडल है सिर्फ, बस, और कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में अगर आते हैं, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवलेंट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। इन चार के अलावा कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, वहाँ पे वेपोरेशन और वेपर प्रेशर के अलावा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आपको टोटल 12 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आप एक्सरसाइजेस के वो क्वेश्चन करें स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए। एक चैप्टर के ज़्यादा से 7 से 10 सवाल है, उनको तैयार करें। फिर डेफिनेशंस तैयार करें। इतना कर लेने से आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तकरीबन 60 में से 40-45 मार्क्स आपके ईजीली आ सकते हैं। बकिया के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता है बड़े फेमस से होते हैं, वही आएंगे जो पहले रिपीट होते रहे। ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है, तकरीबन हाफ ऑब्जेक्टिव वही आएगी जो एक्सरसाइज के अंदर दी हुई है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क के चक्कर में इस वक्त हैं कि फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक मैं तैयार कर लूँ और वो लिख लिख के याद कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी।
अच्छी तैयारी करने के लिए आपको स्मार्ट सिलेबस के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से आपका गुजारा नहीं होगा। तो मैंने आपको जो तरीकाकार अपनाया बताया है केमिस्ट्री एग्जाम्पल देकर, वही आपने अप्लाई करना है फिजिक्स के लिए, वही अप्लाई करना है मैथ के लिए, वही करना है उर्दू के लिए, वही करना है इंग्लिश के लिए। इस मरतबा पास पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं एक बात करूँगा, मैं एग्जांपल दूंगा फैसलाबाद बोर्ड की, उससे आपने सारे बोर्ड्स पे अप्लाई कर लेना है। आजकल छोटे छोटे नोट्स मिल रहे हैं, की बुक्स मिल रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर कंबाइन कर दिए गए हैं और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको रखा गया है। उसमें आपने देख लेना उसमें गलती क्या है। वहाँ पे लिखा हुआ है FBD फेडरल बोर्ड, उसको लोग फैसलाबाद बोर्ड समझ लेते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो फेडरल बोर्ड है। फैसलाबाद बोर्ड FSD लिखा होगा। कुछ किताबें मेरी नज़र में इस तरह की आई हैं, जैसे चिश्ती मॉडल पेपर उन्होंने बनाया एक नया, उसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड और सरगोदा बोर्ड वगैरह वगैरह के हैं। फैसलाबाद बोर्ड के ना होने के बराबर क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरह कोई भी चीज़ परचेज़ ना करें जो उन्होंने जल्दबाजी में बनाई हुई है। कोई नहीं बना रहा, चले हम बना लें। आपको चाहिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वही क्वेश्चंस और वही चीज़ें तैयार करें जो पास्ट पेपर में दी हुई हैं। अगर आपको बाज़ार से नहीं मिल रहा, इल्म की दुनिया वेबसाइट है, उस पे जाएँ या गूगल पे लिखें पास्ट पेपर क्लास 9 केमिस्ट्री इल्म की दुनिया, तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इल्म की दुनिया नहीं भी लिखेंगे तो भी वही वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आप खोल कर वहाँ से डाउनलोड करें और वहाँ से इसको तैयार करें। ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ पास्ट पेपर, और लॉन्ग क्वेश्चन में वो क्वेश्चन काट दें जो आपने अटैम्प्ट नहीं करने, चॉइस में छोड़ने हैं। बुक की एक्सरसाइज तैयार करें, उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको एक किताब को तैयार करने के लिए हार्डली 3 दिन लगेंगे और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपके 505 टोटल हैं तो तकरीबन 400 से अबव नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के मुताबिक तैयारी करें। मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में गाइड कर दूँगा। आपने इस तरह तैयारी करनी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली है या कोई फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।